गए थे। अब की दफ़ा हम देखें वहाँ से अपने बड़े भाई से ले आए, फ्रांस से हम ले आए हैं। अब की दफ़ा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब मैच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर भाई, जो बड़ी ये इस हफ्ते की खबर थी, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद इतनी सीरियसली नहीं ली गई, इंडिया में तो बहुत बड़ा एक उनका इवेंट था और एक बहुत बड़ी उसको मेरा ख्याल ग्रैंड सेलिब्रेट किया गया नेशनल लेवल पे। टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने, पब्लिक ने, बल्कि जहाँ पे लैंड करना था वहाँ पे मैं देख रहा था थाउजेंड्स ऑफ उन्होंने पुलिसमैन डिप्लॉय कर दिए थे कि वहाँ पे 3-3, 4-4 किलोमीटर तक किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, आप तस्वीरें नहीं ले सकते। राफेल जहाज़ के आने पे, मैं राफेल जहाज़ की बात कर रहा हूँ उस पर कि राफेल जो आए हैं वहाँ फ्रांस से आए हैं, कोई उनकी जो डील हुई है इंडिया की कोई 36 के करीब मेरा ख्याल लेने हैं, और जो उसकी प्राइस है इट्स मैसिव, कोई 50,000 उनके 58,000 करोड़ जी करोड़। मुझे तो अरब ही नहीं बनते टू बी फेयर के कितने अरब हैं, कितने बिलियंस डॉलर है। 58 बिलियन डॉलर के करीब बन जाता होगा। मतलब मुझे टोटल नहीं पता, सो आई एम नॉट गिविंग द फिगर इस पे कि उनका 58,000 करोड़ जो है ना, पता नहीं कितने बनते हैं। हमारी जहालत के हमारे मतलब फिगर जो है ना, दे हैव गॉन आउट। खैर, तो वो सारा एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे वो है पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है। वो ठीक है, उस पर उस सोशल मीडिया पे भी चलनी शुरू हो गई हैं गॉसिप्स। आपको पता है पाकिस्तान इंडियन जो है ना, उस पर ट्विटर का अल्लाह भला करे कि पहले जो बातें चीतें हम तक नहीं पहुंचती थी, अब एक सेकंड लगता है, एक दूसरे को टांट भी कर लेते हैं, एक दूसरे पर हिट भी कर लेते हैं, गाली गलोच भी कर लेते हैं, सिख किस्म के कमेंट्स भी हम एक दूसरे का। अच्छा, ये सिर्फ निचले लेवल पर नहीं होता, माशाल्लाह अब जो ऊपर के लेवल तक भी पहुंच चुका है दोनों मुल्कों में। सो उस पर उन्होंने वहाँ पे जो आगे उस उनके इंडियन वो ऑडियंस थी, उन्होंने उनको राफेल को दिखाया कि अब हम आपको देख लेंगे जी, वही वाला देख लेंगे, अब आप ज़रा तैयार रह ना। वो पिछली दफ़ा तो आपके रूसी मिग थे, वो हम मार खा गए थे। अब की दफ़ा हम देखें वहाँ से अपने बड़े भाई से ले आए, फ्रांस से हम ले आए हैं। अब की दफ़ा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब मैच बड़ा पड़ेगा। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया उसके मुकाबले में, मतलब शुगल भी लगा रहता है उस पर ट्विटर पे। उन्होंने अभिनंदन साहब जो हैं तो उनकी तस्वीरें साथ में लग गई जब उनका जहाज़ यहाँ पे गिरा था। प्लस चाय की प्याली किसी ने ये उसमें कर दिया कि जनाब आपके 5 जो राफेल्स हैं, ऐसे 5 आए हैं निचली तौर पर, तो ये 5 हमारे चाय के कप के बराबर हैं। वही जो टी फैंटास्टिक उनको सर्व की गई थी। सवाल ये है मेरा आपसे, पाकिस्तान की तरफ से हमने कुछ ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं देखी, एहतजाज नहीं देखा पहले, क्योंकि इंडियंस हमेशा करते थे जब पाकिस्तान अमेरिका से कोई भी वेपन्स लेता था या असला वटेवर, तो बड़ा एहतजाज करते थे इंडियंस के हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे सारा जो वेपन्स है, असला जो है। पाकिस्तान ने इस दफ़ा कोई ज़्यादा रिएक्शन हमें नज़र नहीं आया, ज़्यादा कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। क्या पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास यहाँ पे JF थंडर 17 है और F-16 जो हैं दे कैन मैनेज इट? और प्लस ये बताएं कि अगर फ्यूचर में कोई डॉग फाइट होती है, अब इंडिया के पास आ गए राफेल, तो उन पर दबाव बढ़ेगा उनकी पब्लिक का, इंडिया जनता का, कि भाई साहब आपने यहाँ पे आगे 58,000 करोड़ लगाए हैं, तो जब पटाखे बजाने के लिए लगाए हैं या इनको तो कुछ इस्तेमाल करके दिखाएं। वह पाकिस्तान इज सो मतलब कूल काम कि F-16 का और उसका राफेल का जो है या JF थंडर का ये इक्वलेंट हैं, बराबर हैं। सो पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एक वो जो रूटीन का एक होता है आया है, मगर उसको बहुत ज़्यादा फ्लैश नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान के मतलब है नहीं है, ये ज़्यादा चीन के मतलब है। बाकी ये ज़रूर है कि जिस तरह आपको याद होगा हमारे यहाँ जब F-16 आया था तो एक पॉपुलर कल्चर में वो जो है ना, हर वैगन और बस के अंदर भी जो है ना पायलट त्यारा उन्होंने लगा दिया था, और F-16 हर जगह F-16 की तस्वीरें थी। तो उनके यहाँ भी जो ये किस्म की पब्लिक रिलेशन की एक्सरसाइज ज़्यादा बना दी है, और उनके यहाँ जो संजीदा लोग हैं, हम साफ़ी हैं मगर हम उनको फॉलो करते हैं। सो हमारी नॉलेज कोई क्लेम नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, मगर लोगों को पढ़ते हुए उनके यहाँ जो उनके अपने हैं, जिस तरह के परवीन सानी साहब हैं या वहाँ उनके जनरल प्रनाब हैं जिन्होंने उस एरिया में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के अंदर काम किया हुआ है, उसके इंचार्ज रहे हुए हैं, उनके भी संजीदा लोग कह रहे हैं कि जनाब ये थोड़ी सी पब्लिक रिलेशन में ज़्यादा घुस गए हैं। 5 राफेल के आने से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चाइना के मुकाबले में ख़ास तौर पे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। जब 2-3 वजूहत है, 36 भी अगर आ जाएं तो पहली बात तो ये है कि 1-1.5 साल लगता है उनसे फेमिलियर होते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए और उनकी यूजेबिलिटी को सिक्योर करते हुए। तो ये 1.5 साल का तो वो प्रोसेस है, ये नहीं कि जहाज़ आगे। आपने देखा कि लोग मजाक कर रहे थे कि वो जो 5 जहाज़ थे वो Su-30 2 जहाज़ों की निगरानी में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर इन जहाज़ों की निगरानी Su-30 ने करनी है, वो किसी रशियन ने ट्वीट की हुई थी, तो फिर Su-30 से ही लड़वा लें आप जो है। तो वो अभी एक ये दूसरा, ये 5 जहाज़ों ने इंडिया के एयरफोर्स का एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग ये है कि उनके यहाँ भांत भांत के जहाज़ बाहर से हैं, और उनकी इंडिजिनस जो है बिल्कुल भी इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, और उनके स्पेयर पार्ट्स का इशू रहता है बेताशा, क्योंकि रशिया से भी मंगवाए हुए हैं, फ्रांस से भी मंगवाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने मंगवाए हुए हैं, और उनके स्पेयर्स का इशू रहता है। हमारा
JF थंडर जो भी है चाइना का हम बना रहे हैं, अब यहीं बन रहा है और हमारी यहाँ पे इंडिजिनस इंडस्ट्री है। हमारा जो मेन प्लान का मेन स्टे का जो जहाज जो JF थंडर है वो हम पाकिस्तान में ना सिर्फ के बना रहे हैं, हम उसके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और हमारी चाइना की जिसे कहते हैं ना इंटर ऑपरेबिलिटी की 10 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, लद्दाख में हो चुकी हुई हैं। सो हमारा इन सिंक है हम चाइनीज सिस्टम के साथ, तो वो हमारी एक एडवांटेज है। दूसरा लास्टली वो इसलिए जो उनके संजीदा लोग हैं स्ट्रेटेजी इंडिया की स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जहाज़ 5 से इंडिया और चाइना में इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हुआ है। एक तो फाइनेंस का कि हमारा देखें ना पहले एक जो फ़र्क होता था $2 बिलियन का होता था, अब हमारा $55 बिलियन का इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क आ गया। उनका $66 बिलियन आ गया बजट डिफेंस का, हमारा 11-12 के करीब है। तो मगर उनका 66 और 166 का फ़र्क है चाइना का, एक तो पैसों का, दूसरा ये है कि उनके अपने लोग जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इंडिया ये शोबाजी ज़्यादा कर रहा है कि 5 जहाज़ के वहाँ पे जो है चाइना की जो है वो ये ज़मीन वॉरफेयर ख़त्म हो गई हुई है, इनका सारा एम्फेसिस जो है लैंड नेवी और एयरफोर्स पे है। वो चले गए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसके अंदर साइबर आ जाता है, जिसके अंदर स्पेस आ जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर है, और उनकी 2 लाख फ़ौज वहाँ पे चली गई भी है। इंडिया ने भी अब 3 डिवीज़न फोर्स, जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 3 डिवीज़न उन्होंने पहुँचा दी, तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वहाँ पे लद्दाख में सिर्फ 2 लाख, पहले उनके 14, 15, 16 3 कोर्स थी, 14 कोर जो थी वो इसमें लद्दाख में थी, 15 जो है कश्मीर वैली में, और जम्मू में उनकी जो है 16 कोर थी। अभी 3 डिवीज़न फौज तकरीबन 2 लाख तक उस फिगर को ले जा रहे हैं, वो सिर्फ लद्दाख में हैं। तो उनको ये और वो उनकी तैयारी जो है वो कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया के बड़े, वो कह रहे हैं कि वो ये काइनेटिक वॉरफेयर ही नहीं हो रही, उनकी जैमिंग फैसिलिटी चाइनाज़ की, और जो उन्होंने हैबिटेट वहाँ बना लिया हुआ है। ये प्रवीण सानी साहब ने किताब भी लिखी है, ऑथर भी है, और इंडिया में शुरू में ही उन्होंने आजकल परसों भी उन्होंने बड़ी अच्छे इस पर आर्टिकल लिखा है कि जनाब चाइना ने डेप्सैंग से लेके डैम चौक तक ये पूरी बेल्ट है जो है उसमें 1.5 किलोमीटर से लेके 4.5 किलोमीटर तक वेरियस सेक्टर्स के अंदर ये ज़मीन ले ली है। और ये उसके आज कल उनका 6ठा राउंड था टॉक्स का, और ये कहीं आगे नहीं जा रही, और चाइनीज़ जो हैं इस पे बिल्कुल बाजिद है कि जनाब हमने ये नहीं देनी। अगेन दे आर हेडिंग टुवर्ड्स वॉर। ये क्वेश्चन ये है चाइना के लिए और इंडिया के लिए कि जो इंडिया के समझदार लोग हैं, जिस तरह के जो है प्रेम शंकर झा साहब हैं, उस तरह उन्होंने और एक चाइनीज़ बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मिलकर आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा जनाब इंडिया मिलिट्री के सोल्यूशन तो है नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस है। तो बजाय इसके कि ये पब्लिक रिलेशन करें कि 5 रफेल करें, और इनकी प्रॉब्लम है ना मोदी साहब की, उन्होंने वो 36 इंच की छाती दिखानी होती है।